जिन दोस्तों की फाइल्स 2021 में लॉक हुई हैं वो लोग अपने लाइसेंस भी यहाँ आकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है, तो इसलिए मेरी भी आपसे यही गुजारिश है, जो लोग पुर्तगाल की इमिग्रेशन बगैर किसी इशू के, बगैर किसी प्रॉब्लम्स के लेना चाहते हैं, वो लाजम पुर्तगाल में आकर रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वकार साहिब। आज की वीडियो में पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मतलब कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करनी है। ये कोई अच्छी न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये फर्ज है कि जो भी चीजें प्रैक्टिकली मुझे यहाँ से पता चले वो मैं आपके साथ लाजम शेयर करूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले भी मैं प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूं। ये चीजें शेयर करने का मतलब आपको ना मायूस करना है, ना परेशान करना है। इसका मकसद सिर्फ आपकी इस्लाह करना है, आपको एक चीज बताना है, ताकि जो लोग मिस्टेक कर चुके हैं ऑलरेडी वो तो कर चुके हैं, लेकिन आइंदा जो लोग आ रहे हैं वो इन मिस्टेक से बच सकें। मैं कोशिश करता हूं कि कभी भी मायूसी और नाउमीदी वाली बातें नहीं करूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो चीजें आपके सामने लाना मेरा फर्ज है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजम प्रेस किया करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आपके साथ बआसानी पहुंचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली जो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और ये न्यूज जस्ट पिछले हफ्ते की है। एक दोस्त सेफ में पहले कार्ड के बायोमेट्रिक के लिए गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो सेफ ने उसके बायोमेट्रिक नहीं किए। सेफ ने उससे ये क्वेश्चन किया है कि 2 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने बैंक अकाउंट क्यों ओपन नहीं किया। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले सेफ कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करती थी, बल्कि सेफ बैंक अकाउंट के बारे में पूछती भी नहीं है। सेफ के इंस्पेक्टर्स जस्ट इतना पूछते थे कि आपने जो फीस पे करनी है वो कैश पे करनी है या कार्ड से पे करनी है। तो जिन दोस्तों के बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे वो कैश ही फीस पे कर देते थे, लेकिन अभी सेफ ने इन चीजों की भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। दूसरी इंफॉर्मेशन भी पिछले हफ्ते की है। एक दोस्त हमारा, उसे फैमिली के सेफ के अप्रूवल लेटर्स के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे। हालांकि वो अपने साथ लायर को भी लेकर गया था, लेकिन सेफ ने उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए। सेफ ने बोला है कि आप हमें फाइनेंस का जो ई फतूरा रसीदें हैं वो भी लाकर दिखाएं, तो फिर हम आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। हालांकि उसकी IRS भी तकरीबन 9-10 हजार की थी, और उसकी जो रसीबो बेरतो है या सैलरी स्लिप जिसको बोलते हैं वो भी तकरीबन एवरेज 900 से 1000 की थी। और वकील के साथ होने के बावजूद सेफ ने रिफ्यूज कर दिया है। ई फतूरा रसीदें क्या है? एक तो ई फतूरा बिल्स होते हैं, जो हम किसी भी मार्केट से कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम अपना उसमें फाइनेंस नंबर पुट करते हैं, लेकिन जो ई फतूरा रिसिप्ट होती हैं वो भी एक किस्म की सैलरी स्लिप से होती हैं, लेकिन वो अकाउंटेंट्स को पता है, वो फाइनेंस के पोर्टल से ई फतूरा रसीदें निकाल सकते हैं। और तीसरी इंफॉर्मेशन भी पहले TRC के बायोमेट्रिक के मुतालिक ही है। एक बंदा बायोमेट्रिक देने के लिए गया है तो उसके पास मेडिकल नंबर नहीं था, SNS नंबर जिसको बोलते हैं वो नहीं था, जिसको उतनते नंबर भी बोलते हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन SNS नंबर अप्लाई करना है तो उसके लिए मेरी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, वो वीडियो आप देखकर ऑनलाइन SNS नंबर अप्लाई जरूर करें, क्योंकि सेफ ने उससे पूछा है कि आपके पास SNS नंबर क्यों नहीं है। आप 2-2.5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आपने SNS नंबर क्यों नहीं अप्लाई किया, क्यों नहीं हासिल किया। हालांकि मुझे 4 साल यहाँ पर हो गए हैं, बहुत ज्यादा जो बायोमेट्रिक्स हैं दोस्तों के देखे हैं, आज तक सेफ ने इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं किए। नॉर्मली सेफ ना मेडिकल नंबर पूछती है, ना बैंक अकाउंट पूछती है। और लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मसले सिर्फ उन लोगों के साथ हो रहे हैं जो लोग पुर्तगाल में नहीं रह रहे, लेकिन पुर्तगाल में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लगवाए हुए हैं, उनके टैक्स जा रहे हैं। जब उनके बायोमेट्रिक की डेट आती है 15 दिन या 1 महीना पहले यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट सारे मैनेज करके बायोमेट्रिक के लिए चले जाते हैं। बायोमेट्रिक के टाइम पर जो सेफ ऑफिसर है उसका सारा दिन काम ही यही है, वो लोगों के बायोमेट्रिक करता है,
ان کو اسی ٹائم پتا چل جاتا ہے کہ بندہ یہاں پر رہ رہا تھا یا نہیں رہ رہا تھا، وہ چھوڑ دیں کوئی اچھا بندہ ہو تو اس کی سواب دیدہ اگر وہ پکڑنا چاہیں تو وکیل کے ساتھ بھی جو بندہ یہاں پر نہیں رہ رہا ہوتا ان سے وہ پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو بھی پرتگال سے باہر رہ کر یہاں پر ڈاکومنٹس رن کر رہے ہیں، نقل کے لیے بھی تھوڑی سی عقل ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں لیکن کم از کم اپنے ڈاکومنٹس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، اپنی چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ میں نے کتنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو لوگ پرتگال سے باہر رہ کر اپنے کانٹریکٹس یہاں پر رن کر رہے ہیں ان کو میں وارن کرنا چاہتا ہوں، ابھی وہ پہلے والے حالات نہیں رہے، کسی وقت بھی آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ یہاں پر آ کر جینوئنلی یہاں پر رہیں، یہاں پر اپنا فائنانس نمبر ڈیفرنٹ مارکیٹ میں جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں پٹ کریں، اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کریں، اس میں ٹرانزیکشنز کریں، ایس نمبر حاصل کریں۔ جن دوستوں کی فائلز 2021 میں لاک ہوئی ہیں وہ لوگ اپنے لائسنس بھی یہاں آ کر ایکسچینج کروا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے، تو اس لیے میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے، جو لوگ پرتگال کی امیگریشن بغیر کسی ایشو کے، بغیر کسی پرابلمز کے لینا چاہتے ہیں وہ لازم پرتگال میں آ کر رہیں، یہاں اپنے پروسیس کو رن کریں، لیگلی رہیں، اپنا ٹی آر سی لیں، 5 سال کے بعد آپ پاسپورٹ لیں، اس کے بعد آپ جہاں پر بھی جا کر رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ کو یہاں پر کوئی ایشو بن گیا تو پھر پرتگال کی نیشنلٹی تو دور کی بات، آپ یہاں کی ٹی آر سی بھی نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا کچھ ہی، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔